कक्षा 9 के स्टूडेंट पहले आपका यहाँ विषय विज्ञान का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें बिल्कुल आपका यहाँ पर रियल पेपर है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और साथ ही आपका यहाँ फुल सॉल्यूशन सहित हम पेपर कराने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए मासिक परीक्षा माह अक्टूबर कक्षा 9 विषय विज्ञान, ठीक है। जो आपका यहाँ पूर्णांक रहेगा वो 20 अंक का रहने वाला, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही आप यहाँ 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और ठीक है। और आपको यहाँ पर पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि पूरा आपका जो हम पेपर कराने वाले विषय विज्ञान का बुक आपको यही स्कूल में मिलने वाला है, ठीक है। सेम टू सेम आपको यही स्कूल में मिलेगा, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए जो आपका यहाँ विषय विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पेपर लाने बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके यहाँ पर 4 नंबर के रहेंगे सही विकल्प। तो पहला आता है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है यह आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका ऑप्शन आता तत्व, बात आपका यौगिक, और साथ आपका आयन, और दाता आपका अणु। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका अणु हो जाएगा, ठीक है। अणु आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। फिर आपका दूसरा आता है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका ऑप्शन आता है MgCl2, ठीक है। फिर आपका बा आता है आपका Mg2Cl2, और साथ आपका MgCl2O, और आपका दा आता है MgOCl2, ठीक है। आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है। तो जो इसका आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका MgCl2 हो जाएगा, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका तीसरा आता है ऑक्सी, ठीक है, जन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो आपका यहाँ पर इसका ऑप्शन आता 12, बात आपका 24, और साथ आपका 16, और दाता 32। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया ऑक्सी जन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका 16 हो जाएगा। 16 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता चौथा जिंक धातु का प्रतीक है। तो इसका आपका ऑप्शन आता Pb, बात आपका Si, और साथ आपका U, और दाता Zn। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया जिंक धातु का प्रतीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका Zn हो जाएगा, ठीक है। जो जिंक धातु का प्रतीक होता है वो Zn होता है। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प है 4 नंबर के वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आप फिर से यहाँ पर आंसर देख लीजिए। पहले का आपका द करेक्ट आंसर रहेगा अणु, और दूसरे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा MgCl2, और जो तीसरे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 16, ठीक है। चौथे का आपका करेक्ट आंसर दा रहने वाला था Zn। तो इस तरह से हमने आपके सही विकल्प करा दिए। अब चलिए प्रश्न आपका 2 आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 नंबर के आते हैं। तो पहला आप यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या टोटल होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है आपकी कितनी? तो स्टूडेंट हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या आपकी 3 होती है। तो 3 आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पर दूसरा आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को तत्व का डॉट कहा जाता है। तो यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान आपका इसका आंसर है दूसरे रिक्त स्थान का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी से याद कर लेना, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान आपका आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा आता है कार्बन परमाणु की परमाणु संख्या डोडो होती है। तो यहाँ पर कार्बन परमाणु की परमाणु संख्या 6 होती है। तो 6 आपका तीसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 3 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। आपके 2 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा IUPAC, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए IUPAC, ये आपका आंसर रहेगा पहले का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपका आता है दूसरा कॉपर नाइट्रेट यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट जो यौगिक का रासायनिक सूत्र होता है वो आपका हो जाएगा CuNO3 का होल 2, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कॉपर नाइट्रेट यौगिक का रासायनिक सूत्र CuNO, ठीक है, NO3 का होल 2। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 4 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए अणु और परमाणु में आपको 2 अंतर लिखना है। इसका अथवा आता है रासायनिक सूत्र की परिभाषा लिखिए। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। फिर प्रश्न आपका 5 आता है परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। इसका अथवा आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए, ठीक है। आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है। फिर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी प्रश्न 6 जो आपका 3 नंबर का रहेगा। परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या में 3 अंतर लिखिए। इसका अथवा
आता है समस्थानिक एवं संभारिक तत्वों में 3 अंतर लिखना है। फिर आपका 7वां आता है रदरफोर्ड का नाप परमाणु नाप की मॉडल स्पष्ट कीजिए। इसका 8वां आता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना 4 बिंदुओं के आधार पर कीजिए। ठीक है, तो जो आपका यहाँ प्रश्न है आपका यहाँ 5 दिया गया है। ठीक है, जो आपका प्रश्न 4 है और प्रश्न 5, ठीक है, और जो आपका प्रश्न 6 है और साथ ही प्रश्न 7। तो जो इनके अथवा साइज जो इनके आंसर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ प्रश्न 4 दिया गया था जिसमें आपको परमाणु अणु में अंतर लिखना था, तो ये आपका परमाणु अणु में अंतर है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता, और अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में मुक्त रूप में पाया जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरा पॉइंट, परमाणु का आकार गोलाकार होता है और अणु में आप यहाँ पर देख लीजिए भिन्न भिन्न पदार्थ के अणु का आकार भिन्न भिन्न होता है। तो इस तरह से यहाँ से आपको 2 अंतर को याद कर लेना है। ठीक है, ये आपका प्रश्न चौथे का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका प्रश्न चौथे का अथवा दिया गया था, ठीक है, रासायनिक सूत्र की परिभाषा लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए रासायनिक सूत्र किसी रासायनिक योग को इस प्रकार निरूपित करता है जिससे पता चलता है कि वह योग किन किन तत्वों के कितने परमाणुओं से मिलकर सामान्य प्रयोग से प्राप्त अणुसूत्र के लिए भी रासायनिक सूत्र का ही प्रयोग कर दिया जाता है। यह आपको चौथे का अथवा का आंसर हो जाता है। ठीक है, तो पूरा आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब जो आपका प्रश्न 5 दिया गया था, परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए परमाणु द्रव्यमान, वर्तमान में परमाणु द्रव्यमान की गणना C12 को मानक तत्व मानकर की जाती है। परमाणु द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 1 AMU बराबर C12 परमाणु के 1/12वें भाग का द्रव्यमान इतना होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और नहीं तो आप यहाँ पर या किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह दर्शाता है कि उसके एक परमाणु का औसत द्रव्यमान C12 परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो इस तरह से आपका प्रश्न 5वें का आंसर रहेगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर जो आपका प्रश्न 5वें का अथवा दिया गया था जिसमें आपको यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपको द्रव्यमान सुरक्षा का नियम लिखना था। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश, अर्थात किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का एक अपरिवर्तनीय होता है। यह द्रव्यमान सुरक्षा का नियम कहलाता है। यह आपका प्रश्न 5वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका प्रश्न 6 दिया गया था जिसमें आपको परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में 3 अंतर लिखना था। तो आपके 3 अंतर यहाँ पर दिए हैं। परमाणु संख्या किसी तत्व के परमाणु में मौजूद प्रोटॉन की संख्या होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के परमाणु में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। इस तरह आपका पहला अंतर हो जाता है। फिर दूसरा अंतर देख लीजिए, परमाणु संख्या एक तत्व की पहचान करने में मदद करती है और आवर्त सारणी में एक तत्व से जुड़ा होता है। वहीं द्रव्यमान संख्या बदल सकती है क्योंकि कई समस्थानिक हो सकते हैं। फिर आपका इसका यहाँ पर तीसरा अंतर देख लीजिए। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 3 अंतर हो जाते हैं परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में। और आपका जो 6वें का अथवा दिया गया था जिसमें आपको समस्थानिक और संभारिक में अंतर लिखना था, तो ये आपका समस्थानिक और यहाँ पर संभारिक में अंतर है। ठीक है, आपके 5 अंतर यहाँ पर दिए हैं, तो आपको 3 अंतर यहाँ से याद कर लेने हैं। फिर जो आपका 7वां प्रश्न दिया गया था जिसमें 7वें प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर रदरफोर्ड के परमाणु, ठीक है, आपका यहाँ पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, तो उसी का आपको स्पष्ट करना था। तो ये आपका 7वें का आंसर है। आप यहाँ पर देख लीजिए परमाणु का केंद्र धनाभिषिक्त होता है जिसे नाभिक कहते हैं, और परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। मैं आपका था इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। ये आपका 7वें का आंसर हो जाता है। और जो आपका 7वें का अथवा दिया गया था जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आपको अंतर लिखने थे 4। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 4 अंतर यहाँ पर दिए गए हैं, तो पूरा आपको याद कर लेना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पर कक्षा 9वीं की सभी विषय के अक्टूबर महीने के मार्कशीट टेस्ट पेपर हमारे चैनल मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।